आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है, आपको पता है कि एमपी कांस्टेबल की पीक्यूआरएस सीरीज के द्वारा आपका परसेंटेज टॉपिक के पीक्यूआरएस क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो विगत 2023 में एग्जाम हुआ था। यह है आर के कोचिंग क्लासेस इंदौर चितावत द्वारा प्रसारित की जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों के हित के लिए कि आप सभी लोग इस क्लास को देखकर अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकें, जो कि विद्यार्थी के लिए एक सबसे पहले जॉब लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना जॉब के आप समझ लो कि आपकी समाज में रिस्पेक्ट या कहीं भी रिस्पेक्ट मिलने वाली नहीं है। आइए इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि यह 2025 को देखते हुए यह क्लास शुरुआत की गई है। यह क्लास की शुरुआत की गई है। आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना, आर के कोचिंग क्लासेस के द्वारा आज से ही रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों के सामने मैडम प्रस्तुत होगी, जो रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास संचालित की जाएगी, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, उसको सॉल्व कराएंगी। तो आप सभी लोग इस चैनल पर आइए और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, जो कि आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या कराएंगे? अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन क्या कराएंगे? सॉल्व कराएंगे। यदि आप सभी लोगों के सामने यह क्वेश्चन है कि यदि आईफोन की आपूर्ति 15% कम की जाती है, क्या की जाती है? 15% कम की जाती है। यदि आईफोन की आपूर्ति 15% कम की जाती है और मांग में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी लोगों का हमने एक क्या बताया था? सूत्र बताया था। फर्स्ट विधि सूत्र से सॉल्व करते हैं। आपको पता है x प्लस वाई, x गुणे वाई बटे 100 परसेंटेज, ये आपका क्या है? आइडेंटिटी होती है। इसमें आप सभी लोगों को सबसे पहले आई है तो कमी है तो माइनस, और वृद्धि है तो प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद वृद्धि है तो प्लस और माइनस है तो कमी। तो अपन क्या करेंगे? 100 बटे। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन x का मान रखा। x का मान है और ये किसका मान है? y का मान है, ठीक है। पहले ही विधि से अपन सॉल्व कर दिए। तो अपन ने x की जगह क्या रखा? -5, y की जगह क्या रखा? प्रतिशत 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया? मल्टीपल किया। तो अपन ने देखा कि इसको जब करेंगे तो कितना आएगा? 10। कितने आएंगे? 10%। यहाँ पर माइनस लेगा, यहाँ पर कितना आएगा? 25 का 25, 25 30 75 25 को 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5। जब इसको अपन क्या करेंगे? घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? आइए, यदि आईफोन की कीमत 5% की कमी की जाती है और उसके मांग में 15% की वृद्धि की जाती है, तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रथम विधि से सॉल्व करते हैं। क्या है? 5% का मान होता है 1/20, ठीक है। और 15% का मान क्या होता है? 3/20। जब इसमें वृद्धि की जाएगी तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा? कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको किस विधि से अपन सॉल्व कर रहे हैं? अभी रेशियो विधि से। किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं? रेशियो विधि से।
तो इसका आएगा 20 और यहाँ पर 19, यहाँ पर कितना आएगा 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। जब इसके ऊपर मल्टीपल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 400, ठीक है। और यहाँ पर 29, 57, 38, 38 और 5, 43। तो अपने पास कितना आएगा, कितना आ गया। तो इसमें कितने की कमी हुई 3 और 63 की कितनी कमी हुई 63 की कमी हुई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 13.25 कितना आ जाएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा 13.1 की क्या हुई कमी हुई, क्या हुई कमी हुई। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये था अपना पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। प्रतिशत में बदले, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हमको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको 0.35 को अपन सॉल्व करेंगे तो 3 5 डबल दशमलव हटेगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, नीचे 3 जीरो। इसको सॉल्व करेंगे जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करना है 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे 2 जीरो से 2 चले जाएंगे 3.75% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पहला आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है ए और बी का वेतन कुल मिलाकर 2000 रुपए है। ए ने अपने वेतन का 95% खर्च किया, ए ने अपने वेतन कितना परसेंट खर्च किया 95%, बी ने अपनी वेतन कितना परसेंट खर्च करता 85%। अगर उनकी बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कोई भी आय हो ए की अपन क्या देखेंगे बचत, बचत किसकी देखेंगे ए की बचत, ए की बचत क्या होगी ए की बचत 100 में से 95 चलेगा है तो कितने परसेंट वाली की बचत 5%। फिर बी की बचत किसकी देखेंगे बी की बचत तो कितनी आ जाएगी 100 में से 85 चलेगा तो कितना 15%। तो आपको पता है क्वेश्चन के अनुसार कि ए और बी की बचत क्या है समान है। ए की बचत 5% है, बी की बचत 15% है। जब हम ए और बी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ए बटे बी निकालेंगे तो 15/5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 3/1। आपको पता है इनका टोटल कितना है 4, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2000 रुपए। कितनी दी गई है 2000 रुपए, ठीक है। तो क्या दिया गया अपन को 2000 रुपए दी गई है, ठीक। तो अपन को क्या करना है इसमें कितने गुना हो जाएगी ये कितने गुना है ए है 500 गुना, कितने गुना है 500 गुना। तो ए का मान भी कितना हो जाएगा ए का वेतन भी कितना हो जाएगा 500 गुना। तो कितना आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 1500। तो आपको पता है कि ए का वेतन कितना था 1500 रुपए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अपन क्या कौन सा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे।
आपका चौथा क्वेश्चन है, यदि चंचल दर्शन से 35% अधिक कमाता है तो दर्शन चंचल से कितने परसेंट कम कमाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है चंचल, कौन, चंचल और दर्शन। एक चंचल है, एक दर्शन है। वो क्या करता है, जैसे दो व्यक्ति हो, कोई कहता है कि मैं तुमसे अधिक कमाता हूँ, वह उससे अधिक कमाता, तो इन लोगों ने इस सवाल में इसको प्रतिशत के रूप में बताया। किसके रूप में बताया है कि चंचल दर्शन से कितना अधिक कमाता है, 35% अधिक कमाता है। तो दर्शन चंचल से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो चंचल कमाएगा 100%, तो ये कितना कमाएगा 135%। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 20%, उसका क्या आ जाएगा 27%। ठीक है, कितना आ जाएगा 20/27। तो इसको क्या करना है, इसका क्या करना है, जिसका आ गया वो, तो इसको क्या करना है कि 20 क्या कर देना है, स्थान परिवर्तन कर देना है। क्या कर देना है, स्थान परिवर्तन कर देना है, नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको कितने कम है 20 कम, कितने कम है 20 कम, कितने में 27 में, कितने में 27 में। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 700/27 आएगा। जब इसका डिवाइड करेंगे, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर कितना आ जाएगा 25.92। ये आपका प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत में कितने हो जाएंगे 25.92। ठीक है, अब अपन करते हैं 5वां सवाल। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% है, छोटी संख्या 60% के बराबर है। तो यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। जी आपका क्या था क्वेश्चन। तो आपको दिया है, माना कि A% 1 है और B कितनी है 60% है, तो दोनों क्या है बराबर है। तो 1 से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 2 बराबर 2 भी बराबर 3 भी, तो इसका मान क्या जाएगा 3/2 भी। तो आपको पता है संख्याएं क्या है, संख्याएं, तो इनका टोटल कितना है 5, दोनों संख्या कितनी है 5 और इनकी वैल्यू कितनी देगी है 150। तो ये कितने गुना है, ये कितने गुना है 3 गुना, कितने गुना है 3 गुना। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 3 गुणे 30, तो कितनी जाएगी 90, कितनी जाएगी 90। तो फिर बड़ी संख्या कितनी आ गई 90, बड़ी संख्या कितनी आ गई 90। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। अब आपका 6वां क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। आपका 6वां क्वेश्चन है, रानी के पास बांटने के लिए, रानी एक लड़की है, उसके पास बांटने के लिए 24 पैकेट है। कितने पैकेट है 24 पैकेट है। शाम को उसने केवल 25 पैकेट ही वितरित किए, तो कितने पैकेट शेष बचे। जी आपको क्या है क्वेश्चन करना। जब आपको पता है कि कोई भी चीज है, कोई भी हो, तो कितनी बढ़ता है, कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। 25% यदि वितरित हो गए तो कितने परसेंट बढ़ के 75%, कितने परसेंट बढ़ के 75%। तो अपन क्या करेंगे 24 का 75% निकालेंगे, किसका निकालेंगे 24 का 75% निकालेंगे। तो आपको पता है किसका फ्रैक्शन में क्या होता है 3/4
4 होता है, 6 चौको 24, तो आंसर 3 4 18, तो कितना आ गया 18 पैकेट शेष बचे। कितने पैकेट शेष बचे? 18 पैकेट शेष बचे। ठीक है, तो ये था आपका छठवां क्वेश्चन। ये है आपका 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि रमन के पास कुकीज के 50 पैकेट है। क्या है? रमन के कुकीज के पास 50 पैकेट है। उसने 8% कुकीज नरेंद्र को दे दिए, ठीक है, 16% कुकीज राहुल को दे दिए और कुकीज का 1/5 हिस्सा अजीत को दे दिया। किसको दे दिया? अजीत को दे दिया। तो वितरण के बाद रमन के पास कितनी कुकीज शेष बची? तो अपन को क्या करना है कि 50 कुकीज थी, उसने 3 को दिए, इसको नरेंद्र को दे दिया, फिर राहुल को दे दिया और अजीत को दे दिया। तो फिर कितने कुकीज उनके पास शेष बचे? तो अपन को क्या करना है, 50 का आपको इनके क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। तो आप सभी को पता है कि 8% का क्या होगा? 2/25, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा? 2/25। रमन के पास कुकीज का 50 पैकेट थे, उसने 8% कुकीज नरेंद्र को दे दिए और 16% को राहुल को दे दिए और कुकीज का 1/5 हिस्सा अजीत को दे दिया। तो वितरण के बाद रमन के पास कुल कितने कुकीज शेष बचे? तो आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि उसके पास कितने हैं? तो आपको पता है कि कितने 8% उसने अजीत को दिए, 16% उसने किसको दिए? नरेंद्र को दिए। तो टोटल अपना परसेंटेज निकालना है, कुल कितने दिए। और 1/5 का मतलब आप सभी लोगों को पता है कितना होता है? 20%। तो फिर कितना हो जाएगा? 20%। तो टोटल कितने परसेंटेज हो गए? 44। कितने परसेंटेज हो गए? 44%। तो टोटल इसके पास कितने पैकेट होते हैं? 100% पैकेट होते हैं। कितने पैकेट होते हैं? 100%। 100% का 44 बन के तो कितने बन गए? 56%। तो सॉल्व करेंगे 50 का 56%, तो क्या आएगा? बटे में कितना जाएगा? 56% आएगा। तो बटे में क्या आएगा? 50, 56/100, तो देखो हम 2 कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। 28 पैकेट उसके पास क्या बचे? शेष बचे। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अब आपका आगे 8वां क्वेश्चन सॉल्व। 8वां क्वेश्चन सॉल्व। आप सभी लोगों के बीच 8वां क्वेश्चन है कि प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कीजिए। यदि आपका कोई अनुपात
अनुपात दिया है उसे प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं, ये हम पहली क्लास में सिखा चुके, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं है कि आप सभी लोगों को डर लग रहा हो, परसेंटेज से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, परसेंटेज से भी इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जाम का मूड कैसा है। तो सबसे पहले अपन 3/5 लेंगे, इसको जब कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें 100 में, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे, तो 5 का 5 को 20, तो कितने आ गए 3 गुणे 20, तो कितने परसेंट आ गई 60%। लो ये आपका है कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। यदि 25% वृद्धि के बाद टीवी की कीमत 34,000 रुपए है तो टीवी की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। कोई टीवी पहले 5,000 रुपए में आती थी, क्या है ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस क्या है, ये ओल्ड प्राइस है और ये क्या है न्यू प्राइस। 25% का की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, तो पहले 4 रुपए की थी, फिर क्या हो गई 1% वैल्यू कितनी होगी 5 रुपए की। तो कह रहा है कि 5 का मान आप सभी लोगों को दिया है 34,400, तो 6 पंचे 30, 8 छंग 48, 6 पंचे 30 8 पंचे 46, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होगी, वास्तविक कीमत क्या होगी 00 8 को 32 6 को 24 24 27,200 रुपये। तो इसकी कीमत क्या होगी 27,200 रुपये। वृद्धि से पहले टीवी की कीमत कितनी होगी 27,200 रुपये। तो ये था अपना 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है आपका 9वां क्वेश्चन, कितना आंसर आया 27,200। एक बैठक में एक विधेयक है, क्या है जब कोई सभा जैसे संसद होती है, विधानमंडल होता है, तो उसमें क्या होता है विधेयक पेश किया जाता है। क्या किया जाता है विधेयक पेश किया जाता है। तो यह क्वेश्चन विधेयक के अकॉर्डिंग है के अनुसार है कि एक बैठक में एक विधेयक क्या है एक विधेयक है जिसमें 70% सदस्यों की सहमति हुई। क्या हुई कि 70% लोगों ने कहा कि इस बिल को पारित किया जाए। जिनकी संख्या बिल विरोध करने वाली संख्या, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कोई विपक्ष होता है तो उसका क्या करता है बिल का विरोध करता है, तो उसमें जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या और सहमति करने वाली संख्या से कितना परसेंट अधिक है 80 अधिक है। तो कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करिए। सीधा कहने का मतलब ये है कि 70% लोगों ने क्या किया विरोध, वो क्या है सहमति दी। कितनी दी सहमति 70% लोगों ने सहमति दी। तो स्वाभाविक है कि सहमति दी और विरोध कितने लोगों ने किया 100% होता है, तो 30% लोगों ने क्या किया विरोध किया। वो 70% लोगों ने सहमति दी, 30% लोगों ने क्या किया विरोध किया। अब आप सभी लोगों को पता है कि विरोध करने वाले और सहमति देने वाले सदस्यों से 80% अधिक है। इसका सीधा कहने का मतलब है कि 40-30% में से 80% चलेगा तो किसके बराबर हो जाएंगे 80% के बराबर 80 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका क्या है 40% के बराबर कितना होता है 80। तो सिर्फ ऊपर को 1% की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा 40 कहाँ जाएंगे डिवाइड में कितना आएगा 2,
अपन को ज्ञात करना 100%, क्योंकि कुल सदस्यों की अपन को क्या ज्ञात करना है, कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे 1% में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में भी किसका हो जाएगा, 100 का। तो यहाँ पर कितने आ गए, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 200 सदस्य थे उस समिति में, ठीक है। तो ये था अपना क्या क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन। आपका 11वां क्वेश्चन है, आपका 11वां क्वेश्चन क्या है कि एक किसान है, उसके पास 30 हेक्टेयर जमीन है। क्या है, जैसे एक बड़ा किसान होगा, उसके पास 30 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें उसने 40% में उसने क्या बोया, मक्का। जैसे मान लो अपने पास 50 से 30 हेक्टेयर जमीन है, 40% में मक्का बोया, शेष भूमि के 20% भाग पर उसने क्या बोया, चावल बोया, और शेष भूमि के 30% भाग पर उसने सेब के पेड़ लगाए। शेष भूमि में उसने सब्जी बोई जो 5200 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। सब्जी लगाई, क्या किया, एक किसान तो उसने सब्जी पर कुल कितना निवेश किया। ये पूछा गया है कि किसान ने सब्जी लगाने में कितना खर्च किया। मान लो सबसे पहले उसके पास 30 हेक्टेयर जमीन थी, 30 हेक्टेयर में उसने 40% पर मक्का बोया, 20% पर उसने क्या बोया, चावल बोया, और शेष 30% पर उसने सेब के पेड़ लगाए, और शेष भूमि पर उसने सब्जी के कितने 5200 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खर्च किया, किस पे, सब्जी लगाने में। तो उसने पूछा कि सब्जी लगाने में किसान ने कितना निवेश किया। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता है ऐसे क्वेश्चन किसमें जो संपत्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यदि शेष नहीं लगा होगा तो सीधे 40% घटाते, 20% घटाते, 10% घटाते। यदि शेष लगा तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 40 की क्या होती है, 2/5, 20 की क्या होती है, 1/5, और 30 की क्या होती है, 3/10। आप सभी लोगों को पता है शेष है, तो शेष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, 30 गुणे मल्टीपल, इसमें इसका 2 का क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, 1, क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना जाएगा, 4, फिर क्या करेंगे, 7/3। तो आप सभी लोगों को पता है कि जी अपना क्या निकलेगा, शेष भाग, क्या निकलेगा, जमीन का शेष भाग जो अपन सब्जी उगाएंगे। तो जब इसका आंसर निकालने के लिए अपन ऐसा नहीं कैसा करें कि पहले शेष भाग निकालें फिर सब्जी का गुणा करें, इसलिए अपन को एक साथ ही करना है। तो इसमें क्या कर देंगे, सब्जी कितने रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाए उसका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और फिर 50 25 25 चौको 100, ठीक है। जब इसका सबका मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, इन सब का मल्टीपल करेंगे तो इन सब का मल्टीपल करेंगे तो अपना 52,446 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका करने का तरीका आप सभी लोग मल्टीपल तो जानते ही होंगे, तो इसका क्या आएगा, 52,446 का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये अपने 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो ये बड़ा क्वेश्चन दिखने में है, लेकिन इसको सॉल्व करने में बिल्कुल कितने सेकंड, 50 सेकंड ही लगेंगे। जब पर अपने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो 50 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएगा। दिखने में बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यह है कठिन नहीं है।
आप यहाँ आपका 12वां क्वेश्चन है, सुमित का वेतन उमेश के वेतन से 15% कम है और अमित का वेतन सुमित के वेतन से उमेश के वेतन से 20% अधिक है। अगर सुमित का वेतन 19,125 है तो अमित का वेतन क्या होगा? ठीक है, तो आप तो क्या करेंगे, पहले बंद देखेंगे सुमित और उमेश। सुमित का उमेश का वेतन कितना है 100% और यहाँ पर सुमित का वेतन कितना हो जाएगा 85। ठीक है, इसी अनुसार अमित का वेतन उमेश के वेतन से कितना है 20% अधिक है। तो अपन जी क्या करेंगे, सबसे पहले अपन परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जी से 0 कट गया, जी से जी कट गया। ठीक है, अब इसको 17.85 और 20 यहाँ पर कितना जाएगा 5 का लगेगा तो कितना आएगा 24 और यहाँ पर कितना जाएगा 20। अब आप सभी लोगों को पता है कि चीजें क्या है, अलग अलग अनुपात है, तो इसको क्या करेंगे मिक्स अनुपात में लिखेंगे। मिक्स अनुपात करने के लिए आप सभी लोगों को उमेश का मान समान होना चाहिए। तो उमेश का मान पहले से समान है, तो 17:20 अनुपात और 24 अनुपात। इसमें अपन को सुमित का वेतन दिया है, कितना दिया है, सुमित का वेतन दिया 19,125 तो 1125 गुना है, कितने गुना है 1125 गुना है। ठीक है, फिर अपन को अमित का वेतन ज्ञात करना है, तो अपन इसका क्या करेंगे 1125 गुना कर देंगे, इसका भी 1125 गुना होगा, कितना होगा 1125 गुना हो जाएगा। तो जब अपन इसका क्या करेंगे 24 का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 27,000, कितना आएगा 27,000 रुपए। तो सुमित का वेतन कितना आ गया 27,000 रुपए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कल इसी तरह संचालित की जाएगी। आज के कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का धन्यवाद।